हाँ जी, लास्ट क्लास में रॉल्स लॉ स्टार्ट करवाया था। हमने कहा था हम दो टाइप से रॉल्स लॉ को पढ़ेंगे। एक वो जिसके अंदर वॉलेटाइल सल्यूट होगा अलोंग विद वॉलेटाइल सॉल्वेंट। आपका ऐसा सोल्यूशन जिसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों ही वॉलेटाइल होंगे। तो इस केस में मैंने आपको बताया था कि जो सोल्यूशन बनेगा या जिसे हम कह दें पी टोटल, उसका जो प्रेशर होगा, सोल्यूशन का प्रेशर कह दें, या इसको मैं पी टोटल भी लिख सकती हूँ, किसी भी वे में लिख सकती हूँ। तो ये जो पी सोल्यूशन होगा या ये जो पी टोटल है, इट इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए प्लस पार्शियल प्रेशर ऑफ बी। ये तो आपको पता ही है कि डेल्टन लॉ ये कहता है कि अगर आपके पास एक मिक्सचर है तो जो टोटल सोल्यूशन जो है उसका जो आपका वेपर प्रेशर है, इट इज इक्वल टू द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द वॉलेटाइल कंपोनेंट। अब इसमें अगर हम रॉल्स लॉ को भी जो है यहाँ पे लगा दें तो आप ये देखेंगे, मैं पीए की जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ए की जगह पे लिख सकती हूँ पी नॉट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन, और पीबी की जगह पे पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की जगह पे मैं लिख सकती हूँ पी नॉट बी मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इसके बाद इसको आगे डिराइव भी कर सकते हैं, डेरिवेशन भी कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि इतना ज्यादा डेरिवेशन के ऊपर, मतलब एक फॉर्मूले के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल सा कंसेप्ट याद रखिए कि रॉल्स लॉ ये कहता है कि किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर, इट इज इक्वल टू its vapor pressure in pure state multiplied by its mole fraction। बाकी ये हो गया कि P जो टोटल होगा, इट इज द सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ऑल द वॉलेटाइल कंपोनेंट्स। बाकी डिराइव करना भी कुछ बता देते हैं, डेरिवेशन। अब आपको ये पता है ये जो मोल फ्रैक्शन होता है, अगर दो कंपोनेंट है तो इन दोनों का जो मोल फ्रैक्शन होता है इसका सम कितना होता है, 1 के बराबर होता है। लेट अस अज्यूम कि भाई ए जो है वो आपका हम ये मान लेते हैं कि ए आपका कोई भी कंपोनेंट हो सकता है, सल्यूट भी सॉल्वेंट भी। अब इस ए की जगह पे ये जो आपको पता है कि क्योंकि काय ए प्लस काय बी इज इक्वल टू 1, मैं किसी भी एक की जगह पे रख देती हूँ। मैं क्या कर सकती हूँ, काय ए की जगह पे आई कैन राइट 1 माइनस काय बी, 1 माइनस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो मैं इसको पुट कर सकती हूँ। तो मैंने यही किया है, मैंने इस फॉर्मूले में आगे इसको मॉडिफाई करने के लिए मैंने क्या किया है, ए के मोल फ्रैक्शन की जगह पे मैंने 1 माइनस काय बी लिखा है। फिर हम क्या करेंगे अगले स्टेप में, अब जब आप इसको पूरा ये इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे पी नॉट ए को 1 से, तो ये क्या आ जाएगा, पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए काय बी प्लस पी नॉट बी काय बी। अब यहां से मैं क्या कर सकती हूँ, ये मोल फ्रैक्शन ऑफ बी जो है कॉमन ले सकती हूँ इन दोनों में से। तो इस तरह से ये जो मेरा पी टोटल है, इट इज इक्वल टू पी नॉट ए प्लस पी नॉट, यहाँ पे सॉरी मैंने 2 लिखा है, 2 की जगह पे आप बी लिख दीजिएगा, बी माइनस पी नॉट ए इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। तो ये जो है ये आगे डेरिवेशन अगर आप करें, फॉर्मूले को मॉडिफाई करें तब आता है। लेकिन मैं सिर्फ आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप सिर्फ एक ये वाला फॉर्मूला याद रखिए, डेल्टन लॉ वाला और ऑफ पार्शियल प्रेशर वाला, और दूसरा रॉल्स लॉ का, जो कि रॉल्स लॉ ये कहता है किसी भी वॉलेटाइल कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा वो उसके प्योर के वेपर प्रेशर और उसके सॉरी यहाँ पे ए आएगा, उसके मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। ऐसे ही अगर बी कंपोनेंट है तो पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी, इस तरह से हम लिख सकते हैं। मैं तो आपको सिर्फ यही सजेस्ट करूंगी कि आप ये दोनों चीजें याद रखिए, ये बड़े वाला फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। अब आता है नेक्स्ट इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, कि आप ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जो क्वेश्चंस आते हैं ना आपके, वो इसी के ऊपर बेस्ड आ जाते हैं। कई बार ग्राफ दे दिया जाए, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैंने आपको पिछली बार भी बताया था, वो चीज मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ। अगर क्वेश्चन में एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है जो अभी आपको बताया, डेल्टन लॉ वाला और रॉल्स लॉ वाला।
फॉर वोलेटाइल कंपोनेंट। दूसरा आपने ये चीज ध्यान रखनी है कि अगर पेपर में कभी बोला जाएगा कि आपको कंपोजिशन निकालनी है सॉल्यूशन फेस की, कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी आपके पास चीज है उसमें क्या क्या, मतलब अगर आप खाने की बात करें क्या इंग्रेडिएंट है, किससे मिलके बनी है, तो यहाँ पे सोल्यूशन है तो आपको पता है एक सोल्यूट है एक सॉल्वेंट है, तो कितना आपने उसमें सोल्यूट डाला कितना सॉल्वेंट डाला वही कंपोजिशन होती है। तो अगर आपको सोल्यूशन फेस में पूछा जाता है इसका मतलब आपको काय ए और काय बी निकालना है। लेकिन यहाँ पे मैंने आपको एक और फॉर्मूला याद करने के लिए बोला था, मैंने कहा अगर वेपर फेस में बोला जाता है, क्योंकि ये हमेशा याद रखना है जब आप किसी मिक्सचर को बॉयल करते हैं जिसमें दोनों कंपोनेंट स्पेशली वोलेटाइल हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि जो वेपर फेस आता है उसकी कंपोजिशन डिफरेंट होती है। अगर आप चलो ये वाला एग्जांपल छोड़ दो, दो की दोनों कंपोनेंट वोलेटाइल है, अगर मान लो एक कंपोनेंट वोलेटाइल नहीं है, सपोज आपने चीनी को पानी में डिसॉल्व किया है, तो आप देखेंगे जो वेपर्स आएंगे वो सिर्फ किसके आएंगे, जो ज्यादा वॉलेटाइल होगा। यहाँ पे सिर्फ अगर चीनी और वाटर की बात करें तो वेपर जो आएंगे वो सिर्फ पानी के आएंगे, है ना। अगर इसी तरह से अगर आप अल्कोहल और वाटर का मिक्सचर लेते हैं तो इन दोनों में से भी, अल्कोहल और वाटर में से भी एक जो होगा वो ज्यादा वॉलेटाइल होगा, एक का जो प्रेशर होगा जो है वो ज्यादा होगा, तो वो उसके ज्यादा वेपर बनेंगे। लिक्विड फेस में दोनों का एक कंपोजिशन है काय ए और काय बी जो आपने ली है, लेकिन जब आप उसे बॉयल कर रहे हैं या जब उसका आप वेपर प्रेशर निकाल रहे हैं तो ऊपर जब ये वेपर फेस में जाएंगे तो जो वॉलेटाइल कंपोनेंट होगा उसके जो पार्टिकल्स होंगे वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इसका मतलब वेपर फेस में कंपोजिशन डिफरेंट हो जाती है जो कि डिपेंड करती है पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ द कंपोनेंट के ऊपर। तो ये आप देख सकते हैं कि अगर मैं ए की निकालती हूँ तो ए की किसके बराबर आती है, इट्स पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय पी टोटल। तो मैंने यही तो कहा है कि किसी भी कंपोनेंट की ये जो कंपोजिशन है वेपर फेस में वो डिपेंड करता है कि भाई उसका कितना पार्शियल वेपर प्रेशर है। अगर उसका पार्शियल वेपर प्रेशर ज्यादा होगा तो ज्यादा अमाउंट जो है वो ऊपर वेपर्स बनेंगे एज कंपेयर टू अदर कंपोनेंट। तो ये याद रख लेना। अब नेक्स्ट जो मैं बताने वाली थी वो आती है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। अच्छा, ये ग्राफ को कुछ लोग तो इसी तरह से बताएंगे आपको, ये असल में देखा जाए तो 3 एक्सिस पे ग्राफ है ये। इसमें ध्यान से देखिएगा, ये मत सोचिए पहले आप ये इन लाइनों को भूल जाइए, ये जो लाइनें हैं ना इनको भूल जाइए, जो जो मैं ड्रॉ करूंगी आप उसको देखिएगा। सपोज ये एक ग्राफ है, इसके अंदर मैंने यहाँ पे लिखा है काय ए इज इक्वल टू 1। इसका मतलब है कि ये जो पॉइंट है, ये जो एंड है, यहाँ पे आपके पास कंपोनेंट जो ए है वो 100% है और बी कंपोनेंट वहां पे प्रेजेंट नहीं है। मतलब आपके पास ए जो है वो प्योर स्टेट में प्रेजेंट है। अब आप इधर आ जाइए दूसरी तरफ, इस जगह पे इस पोजीशन पे आप देखेंगे कि ए की कंपोजिशन 0 है, बी जो है मोल फ्रैक्शन उसका 1 है। इसका मतलब जो आपके पास जो भी आपके पास सोल्यूशन है, या सोल्यूशन नहीं बोलेंगे वो तो प्योर ही कंपोनेंट हो गया, जो भी आपके पास सैंपल है उसके अंदर पूरा का पूरा ए प्रेजेंट, पूरा का पूरा बी प्रेजेंट होगा, ए उसमें नहीं है। इसका मतलब जो बी है वो प्योर स्टेट में इस पॉइंट पे, ये वाले पॉइंट पे प्रेजेंट है, ये जो आखिर की लाइनें आती है। और ये वाला जो ये वाली जो लाइनें ये प्रेशर को सिग्निफाई करती हैं। अब आप दोबारा से इसी उस पे आ जाइएगा। अच्छा, लेट अस सपोज, ये हम सपोज करते हैं, आप बुक में भी देखेंगे ना, कुछ बच्चे कहेंगे कि मैम आपने ये यहाँ पे एक को नीचा एक को ऊंचा क्यों बनाया। भाई दोनों का, क्योंकि जो वेपर प्रेशर होता है अगर दोनों कंपोनेंट का वेपर प्रेशर बराबर होता तो ऊपर जो है तो कोई असर नहीं पड़ता प्रेशर के ऊपर अगर आप उसको मिक्स कर रहे हैं। बाकी ये बात है हम एज्यूम ये कर रहे हैं, मान लीजिए, ये मैं कह रही हूँ मान लीजिए, क्योंकि ये ग्राफ असल में ऐसा भी बना सकती थी, इस तरह से भी, जैसे वो उल्टा है ना इधर से भी बना सकती थी, लेकिन यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि मान लीजिए जो ए है उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो बी के मुकाबले कम है, ये हमने ऐसा माना है। अगर कोई कहे कि नहीं मैम मैं बी का मान लूं, मान लीजिए जिसका आपको मानना हो, तो अब ग्राफ तो हम एक ही तरीके से बनाएंगे ना, तो नॉर्मली बुक में ऐसा ही दिया हुआ है तो हम ऐसा ही बना रहे हैं, और उसमें ये लिखा भी हुआ है कि लेट अस सपोज कि जो पी नॉट बी है
जो आपका सेकंड कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर है प्योर स्टेट में वो ज्यादा है। मान लीजिए आप दो कंपोनेंट ले रहे हैं, एक का वेपर प्रेशर 80 है, दूसरे का 100 है, प्योर स्टेट की बात हो रही है। चलो अब इसको दोबारा से हम यहीं पे आ जाते हैं। अब आप खुद सोचिए, इस स्टेट पे जब आपके पास जो सैंपल है उसमें पूरा का पूरा ए है, तो उसका वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा? उसका जो वेपर प्रेशर होगा, इट इज इक्वल टू इट्स वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट। और जब आप अब सेकेंड उस पे आ जाइए, अब यहाँ पे आपके पास जो सैंपल है उसमें पूरा का पूरा बी प्रेजेंट है। इसका मतलब सैंपल है वो प्योर बी ही है। तो उस टाइम आपको पता होना चाहिए प्योर बी का वेपर प्रेशर कितना होता है, पी नॉट बी। तो ये मैंने 2 पॉइंट यहाँ पे बना लिए। ये समझ आ गया सबको? यस मैम। यस मैम। है ना? और हम ये अज्यूम करके चले हैं कि जो पी नॉट बी की वैल्यू ज्यादा है, इसीलिए उसको ऊंचा मैंने बना दिया। अब जब हम इधर को मूव करेंगे, ये आप एरो देखेंगे, जब हम इधर को मूव करेंगे तो ए जो है ए 1 से घटता जाएगा, बी जो है 0 से बढ़ता जाएगा। मतलब हम अब सोल्यूशन की कंसंट्रेशन को वेरी कर रहे हैं। मतलब हम क्या कर रहे हैं, अब उसमें बी डालना स्टार्ट कर रहे हैं। अब इस स्टेज पे अगर मान लो इस पॉइंट पे, ये वाला जो पॉइंट है, इस पे ए भी प्रेजेंट है, बी भी प्रेजेंट है। और ये जो लाइन है, ये जो पूरी लाइन है, ये डिनोट करती है, ये अलग अलग कंपोजिशन की लाइंस हैं। ये जो लाइंस हैं, ये जो 2 मैंने बनाई है, एक मैंने बनाई है ब्लू वाली, एक बनाई है रेड वाली। ये जो रेड वाली लाइन है, इट इज डोनेटिंग पार्शियल प्रेशर ड्यू टू बी। क्योंकि जो बी है, जैसे जैसे बी का अमाउंट यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है, तो इसका अपना जो कंट्रीब्यूशन होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ता जाएगा। और यहाँ पे ए का क्या हो जाएगा, दूसरी अगर हम देखें यहाँ पे ए का घटता जा रहा है। तो ये जो दोनों लाइन है, ये डिनोट करती हैं पार्शियल वेपर प्रेशर को। तो ये देखिए, ये इस लाइन को आप देखिए, दिस इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी एंड दिस इज इक्वल टू पी नॉट बी इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ बी। इन द सिमिलर वे अगर आप ये देखें, अब नेक्स्ट लाइन को देखें, इस वाली लाइन को, ये जो लाइन है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पी ए को, पार्शियल वेपर प्रेशर ए को, और इट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू इट्स मोल फ्रैक्शन। अच्छा मैंने यहाँ पे थोड़ा सा गलत कर दिया ना, यहाँ पे मैंने ए लिखना था, Yes, वो ma'am. गलती से, ठीक है ना, ये मैं ठीक कर दूंगी, यहाँ आप ठीक कर लीजिएगा। अब ये तो हो गया आपका इन दोनों का कंट्रीब्यूशन। अब आता है पी टोटल। पी टोटल क्या होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर। तो अगर आप इन दोनों लाइंस को जोड़ देंगे ग्राफिकली, इसी तरह से आएगी। अगर आप ग्राफ प्लॉट करेंगे ना, आप कहेंगे ये कैसे आ गए। अब तो ये तो बेटा एक्सपेरिमेंट के तौर पे आई है, और जब आप करके देखेंगे तो इसी तरह की लाइंस आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो ये जो टोटल होगा वो आपको दिखेगा हर बार, टोटल इतना आएगा। अगर आप इस पॉइंट पे निकालते हैं, सपोज एक को मैं इस पॉइंट पे निकालते हैं, ये जो ग्रीन लाइन है, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट कर रहा है, ये वाला जो पहला पॉइंट मैंने मार्क किया है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीबी को, और जो ऊपर वाला पॉइंट है ये रिप्रेजेंट कर रहा है पीए को, और जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है जो मैं ब्लू से अभी करूंगी, ये रिप्रेजेंट कर रहा है पी टोटल। दोनों के सम को, दोनों को जोड़ देंगे तो उसके ऊपर बराबर आ जाएगा। तो ये जो है, इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ Rawls law for solution containing volatile components, mean both solute and solvent are volatile। अगर कभी आता है कि Rawls law बताइए, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करिए जिसमें दोनों कंपोनेंट सल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्वेंट तो ऑब्वियस होगा ही, सल्यूट भी वॉलाटाइल है, तो उसमें ये ग्राफ बनेगा। अब कोई बच्चा कहे कि अच्छा मैम अगर कोई वॉलाटाइल ना होता, मतलब अगर आपका, तो बेटा आगे हम पढ़ेंगे, ये जो लाइन आ रही है ना बी की वजह से, ये जो बी की वजह से ये जो लाइन है ना, ये येलो वाली मैं अभी ड्रॉ कर देती हूँ, ये लाइन नहीं होगी उसमें, आपका जो ग्राफ होगा ना वो सिर्फ इतना होगा P कि जब total P के बराबर होगा। हाँ, क्या क्या कह रहे हो, मैं ये कह रही हूँ कि अगर बी वॉलाटाइल नहीं होता तो ये ग्राफ डिफरेंट होता, उसमें बी की कंट्रीब्यूशन तो होता ही नहीं। तो बी के जो पार्शियल वेपर प्रेशर की यहाँ पे जो लाइन बनाई है हमने, वो यहाँ पे होती ही नहीं। ठीक है ना। नेक्स्ट आपका इसके अंदर
तो ये जो प्लॉट है ये याद रखिए, ये स्ट्रेट लाइन आता है। ये प्लॉट हमें बताता है रिलेशन ऑफ वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ एन आइडियल सोल्यूशन। ये स्पेलिंग ठीक कर लीजिएगा। बाकी आइडियल सोल्यूशन क्या होता है? आइडियल सोल्यूशन का मतलब होता है ऐसा सोल्यूशन जो कि हर कंडीशन में रॉल्स लॉ को ओबे करता है। जो ये जो फॉर्मूला है ना, मतलब आप इस फॉर्मूले को यूज कर कर जो भी वैल्यूज हैं, जो भी वेरिएबल्स हैं, उनकी वैल्यूज निकाल सकते हैं। अगर तो सही निकलती हैं तो इसका मतलब वो रॉल्स लॉ, इस फॉर्मूले को अगर वो ओबे कर रहा है तो आपका जो है फॉर्मूला सही है, वो रॉल्स लॉ को फॉलो कर रहा है, मतलब वो आइडियल सोल्यूशन है। अगर नहीं है तो वो नॉन आइडियल सोल्यूशन है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो अभी हम जो है न्यूमेरिकल करेंगे। न्यूमेरिकल करने से पहले कुछ चीजें ध्यान रखनी है। पहली बात, अगर कहीं पे एसटीपी मेंशन हो तो 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार कंडीशन को एज्यूम करना है, और 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 1.013 बार, और उसको हम पास्कल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ये भी ध्यान रखना है कि 1 एटमॉस्फेयर इज इक्वल टू 760 mmHg एंड 1 बार इज इक्वल टू 10 टू दी पावर 5 पास्कल। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपने, तभी मैं न्यूमेरिकल स्टार्ट कराऊंगी। इसके अलावा आपने और क्या ध्यान रखना है, ये फॉर्मूले बता चुकी, दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए is equal to number of moles of A divided by total number of moles of all the component। बाकी आपको ये ध्यान रखना है नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, मास बाय मोलर मास। तो अब जो है इससे रिलेटेड जो है हम क्वेश्चंस करेंगे। तो रॉल्स लॉ के जो न्यूमेरिकल हैं वो आपने साथ साथ करने हैं। उसको अगर आप मिस करेंगे तो थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी। अब आप इस क्वेश्चन को पढ़ लीजिए पहले तो। मैं आपकी आवाज कट रही है। इस क्वेश्चन को हमेशा थोड़ा नेटवर्क इशू है। इस क्वेश्चन को जब आप पढ़ेंगे तो आपको इसको पहली बार 2 बार पढ़ना है। मैं तो पढ़ चुकी हूँ दूसरी बार, इसलिए मैं आपको अब पढ़ते टाइम समझाऊंगी। वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म एंड डाइक्लोरोमीथेन आर 200 mmHg एंड 415 mmHg रिस्पेक्टिवली। ये कह रहे हैं क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन का जो वेपर प्रेशर है वो ये दिया हुआ है। अभी हम आगे पढ़ेंगे। पहले ये कह रहे हैं आपको वेपर प्रेशर निकालना है अगर आपके पास एक सोल्यूशन है जिसमें 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म हो और जो 40 ग्राम आपका ये डाइक्लोरोमीथेन। टेम्परेचर आपका वही सेम है। बाकी आपको वेपर प्रेशर का ये जो कंपोनेंट्स हैं इनका वेपर प्रेशर निकालना है, सॉरी इनकी कंपोजिशन निकालनी है वेपर फेस में। तो अब इस क्वेश्चन को देखिए, मैंने हिंट दिया हुआ है, इस क्वेश्चन को आपने 2 बार पढ़ना है। अब क्वेश्चन इसमें ये आता है, हिंट तो है कि 2 बार पढ़ना है। फिर आपने एक चीज ध्यान रखनी है, पहले मैं हिंट समझाऊंगी। आपको ये ध्यान रखना है सोल्यूशन में कितने कंपोनेंट है, 2 कंपोनेंट है और दोनों ही वोलेटाइल हैं। अब कोई बच्चा पूछे कि कैसे पता लगा दोनों ही वोलेटाइल हैं, तो बेटा दोनों का ही वेपर प्रेशर दिया हुआ है, तो इसका मतलब वेपर प्रेशर उसी का होता है जो वोलेटाइल होगा। तो दोनों ही वोलेटाइल हैं, जिनमें से एक क्लोरोफॉर्म है, एक डाइक्लोरोमीथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज आती है। जब आपको पूरा कंसेप्ट रॉल्स लॉ का क्लियर होगा ना, तो आपको पता लगेगा कि रॉल्स लॉ में 2 तरह के वेपर प्रेशर होते हैं। जैसे कि एक होता है ये पार्शियल वेपर प्रेशर, दूसरा होता है वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। अब आप क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। क्वेश्चन में वेपर प्रेशर दिया हुआ है दोनों कंपोनेंट का, लेकिन कई बार कंफ्यूजन हो जाती है कि भाई ये प्योर का दिया हुआ है या ये सोल्यूशन का दिया हुआ है, ये पी नॉट दिया हुआ है या सिंपल पी दिया हुआ है। तो एक चीज ध्यान रखनी है, अगर पार्शियल वेपर प्रेशर होगा तो ये वर्ड जरूर मेंशन होगा, या तो मेंशन होगा पार्शियल वेपर प्रेशर या फिर लिखा होगा वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन।
क्या इस लाइन में कहीं ये मेंशन है कि ये जो वेपर प्रेशर है ये सोल्यूशन का है, या ये हाँ। सोल्यूशन में है, या ये पार्शियल है? है ना? जब ये मेंशन ही नहीं है तो इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर दिया हुआ है इट इज एक्चुअली पी नॉट, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट। अगर ये पार्शियल होता, ये देखो मैंने लिखा भी हुआ है, तो या तो वर्ड जो आपका न्यूमेरिकल है उसमें पार्शियल वर्ड आता, या लिखा आता इन सोल्यूशन। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम गिवन लिखेंगे। अब मैं गिवन लिखने लग गई हूँ, तो ये जो चीजें ये आपने ध्यान रखनी है। शुरू में जैसे आप 2-4 न्यूमेरिकल करेंगे देन आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आप कहेंगे मुझे आते हैं, लेकिन शुरू में आपको टेक्निकली एक जो है ना, वो कहते हैं ना रिचुअल टाइप का फॉलो करना पड़ेगा। फिर आता है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन में दो, अब गिवन लिख रही हूं मैं, 2 कंपोनेंट है, दोनों ही मैंने अपने लिए लिख लिया है। ये रेड से लिखा है, जरूरत नहीं है आपको लिखने की, पर अगर आप पेपर में शुरू शुरू में करते हैं तो आप लिख सकते हैं कि ये वी वॉलेटाइल पेंसिल यूज कर दीजिए। फिर आपको बोला है बेटा, मैंने एक चीज और बोली थी आपको, कभी भी अगर मान लो 3 कंपोनेंट हैं या 2 कंपोनेंट हैं तो आप सोल्यूशन के बारे में जो भी चीजें लिखेंगे वो एक कॉलम में लिखें, फिर आप सॉल्वेंट के बारे में दूसरे कॉलम में लिखिए और सल्यूट के बारे में थर्ड कॉलम में लिखिए। तो इसमें ये लिखने का तरीका है ताकि गिवन में दिक्कत ना हो। अब क्वेश्चन में क्या निकालना है, आपको निकालना है टोटल। पहला पार्ट यही कहता है आपको पी टोटल निकालना है। अब कुछ बच्चे पी टोटल वर्ड लिख सकते हैं, कुछ बच्चे पी सोल्यूशन लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, अब नेक्स्ट आपको क्या दिया हुआ है, पी नॉट दिया हुआ था क्लोरोफॉर्म का वेपर प्रेशर इन प्योर स्टेट, तो 200 mm Hg। ऐसे ही पी नॉट दे रखा था डाइक्लोरोमीथेन का, मैंने वो भी लिख लिया। इसके अलावा जब आप क्वेश्चन को दोबारा रीड करेंगे तो इसमें आपको दिया हुआ है वेपर प्रेशर निकालना है अगर 25.5 ग्राम क्लोरोफॉर्म हो और 40 ग्राम आपके पास डाइक्लोरोमीथेन हो, तो मतलब दोनों का मास दिया हुआ है। अब आप खुद सोचिए, यहाँ पे इधर मैंने सोल्यूशन के बारे में लिख दिया, ये मुझे पता है निकालना है। ये देखिए, ये मैंने क्लोरोफॉर्म का मास लिख दिया उसी के नीचे। फिर मैंने क्या किया, ये जो डाइक्लोरोमीथेन है उसका भी मास उसी के नीचे लिख दिया, मतलब तीनों के लिए मैं अलग अलग कॉलम यूज कर रही हूँ। अब यहाँ पे मैंने आपको ये बताना है, मैं पहले भी बताया था कि हमें हमेशा रिवर्स में सोचना है। अब ये मैंने गिवन लिख लिया, अब मुझे क्या सोचना है, अब मुझे ये सोचना है कि मुझे क्या निकालना है। अभी ये नहीं सोचना कि मुझे क्वेश्चन कैसे करना है, नहीं नहीं, आप ये सोचिए क्या निकालना है। निकालना क्या था आपको, पी टोटल निकालना है। अब पी टोटल निकालना है तो मैंने आपको सिर्फ एक ही तो फॉर्मूला बताया था कि पी टोटल इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ क्लोरोफॉर्म प्लस पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ डाइक्लोरोमीथेन। मैंने ये फॉर्मूला लिखा, ये मैं अपने दिमाग में सोच रही हूँ, आप साइड में लिख लो हमेशा पेंसिल से। अब आप सेकंड स्टेप ये सोचिए, आपको पी टोटल निकालना था, इसके लिए आपको पार्शियल वेपर प्रेशर चाहिए। क्या ये गिवन है? नो मैम। नो मैम। क्या ये गिवन है? नो नहीं। मैम। अब नो। आप सोचिए, अगर ये गिवन नहीं है तो पार्शियल वेपर प्रेशर निकलेगा कैसे, तो ये निकलेगा रॉल्ड्स लॉ से। तो मैंने क्या किया, रॉल्ड्स लॉ लिख लिया दोनों के लिए। क्लोरोफॉर्म के लिए लिख लिया पी नॉट क्लोरोफॉर्म मोल फ्रैक्शन ऑफ क्लोरोफॉर्म। इसी तरह से डाइक्लोरोमीथेन का भी मैंने पार्शियल वेपर प्रेशर लिख लिया, पी नॉट डाइक्लोरोमीथेन एंड मोल फ्रैक्शन। अब मुझे इस फॉर्मूले को दोबारा चेक करना है कि चलो अब मैं ये पार्शियल तो आ लूंगी अगर मुझे क्या पता हो, पी नॉट पता हो और मोल फ्रैक्शन पता हो। अब यहाँ पे आप सोचिए, पी नॉट तो हमें दिया हुआ है लेकिन मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है। अब आपको फिर जब मोल फ्रैक्शन गिवन नहीं है तो अब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखिए। मोल फ्रैक्शन का ये गिवन नहीं है तो इसका जब आप फॉर्मूला लिखेंगे इट मींस आपको नंबर ऑफ मोल्स की जरूरत पड़ने वाली है ना। नंबर ऑफ मोल्स जब हमें जरूरत पड़ेगी, और दूसरे के तो हम वैसे ही निकाल लेंगे 1 माइनस करके, 1 माइनस अगर मुझे डाइक्लोरोमीथेन के निकालने यस होंगे मैम। 1 माइनस क्लोरोफॉर्म के कर दूंगी। अब ये गिवन नहीं है, ये भी यस। गिवन नहीं है, मतलब एन भी गिवन नहीं है। जब एन भी गिवन नहीं है तो इट मींस आपको एन कैसे निकलेगा, मास बाय मोलर मोलर मास मास। से। मोलर तो मास। अब मुझे, अब अगर मैंने ये साइड में लिख लिया है तो अब मुझे रिवर्स का ऑर्डर पता लग गया। अब मैं क्या करूंगी, अब देखो मुझे क्या समझ में आया कि मुझे पी टोटल निकालने के लिए पार्शियल वेपर प्रेशर निकालना है।
पार्शियल वेपर प्रेशर निकालने के लिए मुझे मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा और मोल फ्रैक्शन के लिए मुझे नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे। तो अब मैं उल्टा चलूंगी इस तरह से। तो अब मैं इसको करके दिखाती हूँ आपको। ये मैंने दोबारा से साफ साफ लिखा है, मैंने दोबारा वही गिवन लिख दिया। इसमें आप खुद सोचिए, अब मैं उल्टा चल रही, हमें ये पता लग गया कि मुझे नंबर ऑफ मोल्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे होते हैं, मास बाय मोलर मास। तो मैंने यहाँ पे मोलर मास भी निकाल लिया, ये देखिए मैंने फॉर्मूले से निकाल लिया, वो तो आपको पता ही है CHCl3 फॉर्मूला है, तो आप निकाल लेंगे। फिर इसके भी मैंने डाइक्लोरोमीथेन के भी नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। और ये आपको ध्यान रखना है, 2-3 बार देखना है कि मैंने कैसे किया। उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स निकल आए, ये जो वैल्यू आई इसको पुट कर मैंने क्या निकाला, मोल फ्रैक्शन निकाल लिया दोनों का, एक का निकाल लिया, दूसरे का 1 माइनस करके निकल आया। अब ये मैं उल्टा चल रही हूँ, पहले मैंने वो सब चीजें अपने दिमाग में सोच ली है ना, एक साइड में आप पेंसिल से, क्योंकि पेपर शीट काफी लंबी होती है, आप उसी टाइम फॉर्मूले लिखते चलिए तो आपको ध्यान आ जाएगा। उसके बाद आपने पार्शियल वेपर प्रेशर भी मैंने निकाल लिया, अब क्योंकि निकलता। अब ये खुद सोचिए, मैंने कॉलम बनाया हुआ एक तरह से इमेजिनरी, कि जो भी मैं एक कंपोनेंट क्लोरोफॉर्म के लिए लिखूंगी वो मैं इधर लिखूंगी, जो डाइक्लोरोमीथेन के लिए लिखूंगी वो वहां लिखूंगी। फिर एंड में मैंने क्या किया, पी टोटल निकाल लिया दोनों को ऐड करके। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस होते हैं, समझ आ गया? Yes, ma'am. इसको आप दोबारा Yes, ma'am. से Yes, एक बारी दोबारा देखिएगा वीडियो को ना। देन इसका सेकंड पार्ट क्या था, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है वेपर फेस में। मतलब आपको क्या निकालना है, वाई निकालना है। वाई क्या होता है, पार्शियल डिवाइड बाय टोटल वेपर प्रेशर। तो पार्शियल तो हमने अभी निकाल लिया है, डिवाइड बाय पी टोटल। तो और दूसरा, अब देखो दूसरे कंपोनेंट का अगर आप निकालना चाहते हो तो कुछ बच्चे तो फॉर्मूला यूज करेंगे, जैसे मैंने गलती से कर दिया, लेकिन फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। ये जो वैल्यू आ गई 0.18, इसे 1 से माइनस कर देंगे तो डाइक्लोरोमीथेन का भी वेपर प्रेशर मोल फ्रैक्शन आ जाएगा इन इट्स कौन सी फेस, वेपर फेस। Paper face. ठीक है, तो ये आपने दोबारा देखकर करने हैं, इसको देखिएगा और इसी तरह से आपने करते जाना। तो जो बाकी जो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है, हालांकि ये मैंने कराया है, ये देखिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल आता है, हेप्टेन एंड ऑक्टेन फॉर्म आइडियल सोल्यूशन। हेप्टेन और ऑक्टेन आइडियल सोल्यूशन बनाते हैं। वेपर प्रेशर ऑफ टू लिक्विड कंपोनेंट आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। अब आप खुद सोचिए, ये जो वेपर प्रेशर है ये प्योर वाला है या पार्शियल है? Pure वाला. प्योर वाला है, ठीक है। अब कह रहे हैं आपको वेपर प्रेशर निकालना है बार में। अगर आपके पास 25 ग्राम हेप्टेन और 35 ग्राम ऑक्टेन है, तो इसमें आपको वेपर प्रेशर निकालना है मिक्सचर का। तो वही सेम चीज है, इन्होंने मोलर मास भी दिया हुआ है। अगर नहीं भी दिया होता तो फॉर्मूला आपको याद रखना, 1 मिनट सॉरी। तो इसमें देखिए मैं दोबारा से हिंट जो है, बाकी वेपर प्रेशर बार में निकालना है, बार की बात है, ये पास्कल में ऊपर दिया हुआ है, तो हमें ये पता होना चाहिए 1 बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल। तो इसको हम बाद में देखेंगे। अब गिवन क्या है, गिवन ये है कि आपको एक सोल्यूशन दिया हुआ है जिसमें हेप्टेन है और ऑक्टेन है। हेप्टेन का प्योर का वेपर प्रेशर दिया हुआ है, देखो मैंने P0H लिख लिया, जरूरी नहीं पूरा हेप्टेन वर्ड लिखना है ना, ऐसे ही P0 ऑक्टेन को P0O लिख दिया। अब बेटा ये उसके बाद इसको जरूरी नहीं है, आप किलो पास्कल में ही रहने दीजिए अभी फिलहाल। उसके बाद मास दिया हुआ है कि भाई हेप्टेन का 25 ग्राम है, ऑक्टेन का भी जो है वो आपका आई थिंक 25. 35 ग्राम है। सॉरी देखिए यहाँ पे ना कई बार जल्दबाजी में गलती हो जाती है, 35 ग्राम है। ठीक है, हेप्टेन का 25 ग्राम, ऑक्टेन का 35 ग्राम, तो ये दिया हुआ है। चलो अब हमें क्या सोचना है, ये हिंट ही है, हमें ये सोचना है हमें पी टोटल निकालना है। जब पी टोटल निकालना है तो इसका मतलब दोनों का पार्शियल पता होना चाहिए। अब पार्शियल हमें दोनों का नहीं पता है, तो हम रॉल्स लॉ यूज करेंगे। जब हम फॉर्मूला लिखेंगे पार्शियल के लिए, आपको एक तो प्योर वेपर प्रेशर की जरूरत पड़ेगी, दूसरा पड़ेगी आपको जरूरत मोल फ्रैक्शन की। प्योर वेपर प्रेशर दिया हुआ है लेकिन मोल फ्रैक्शन नहीं दिया हुआ है।
मोल फ्रैक्शन के लिए आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे, और नंबर ऑफ मोल्स का मतलब है मास बाय मोलर मास। तो अब आपको पता लग गया कि आपको स्टार्ट कहां से करना है, नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं पहले। अब रिवर्स में चलेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकाल कर आप क्या निकालिए, आप मोल फ्रैक्शन निकालिए, मोल फ्रैक्शन के बाद पार्शियल निकालिए, और पार्शियल वेपर प्रेशर के बाद आप प्योर का निकाल लीजिएगा। ठीक है, इसको ये जो पीडीएफ है इसको मैं बाद में सेंड कर दूंगी अगर ठीक करके, या आप कर लीजिएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो रहा है। अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको भी मैं जल्दी से बता देती हूँ क्योंकि सेम ही है। इन्होंने कहा है कि आपको वेपर प्रेशर दिया हुआ है प्योर लिक्विड का, ए और बी का, आपको कंपोजिशन निकालनी है लिक्विड मिक्सचर की, मतलब आपको काय ए और काय बी निकालना है। उसके बाद आपको कह रहे हैं आपको वेपर फेज की भी कंपोजिशन निकालनी है। वो तो चलो वाई ए वाई बी निकालना है, आपको यहाँ पे देखिए टोटल वेपर प्रेशर दिया हुआ है, आपको यहाँ पे टोटल दिया हुआ है। तो अब यहाँ पे यही बात है कि टोटल का मतलब है, देखिए इसका मतलब, देखिए मैं क्या करूंगी, 3 कॉलम बनाऊंगी, पी सोल्यूशन, ए और बी। अब हमें पी टोटल दिया हुआ है, यहाँ मैंने टिक लगाया हुआ है ना, इसका मतलब ये गिवन है, पी टोटल गिवन है, पी नॉट ए दिया हुआ है, पी नॉट बी दिया हुआ है। अब हम कैसे क्वेश्चन को आगे बढ़ेंगे वो देखते हैं। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर। अब जब मुझे कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर निकालना है, तब आपको पता है कि मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स पता होने चाहिए, पर नंबर ऑफ मोल्स के लिए मास तो गिवन नहीं है ना यहाँ पे। अगर मास गिवन होता तो मास बाय मोलर मास करके नंबर ऑफ मोल्स निकल आते। तो इस क्वेश्चन में कुछ और दिया हुआ है, इसमें पी टोटल दिया हुआ है, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन थे ना उसमें पी टोटल निकालना था और मास दिया जाता था, यहाँ पे मास नहीं दिया हुआ है, इसमें पी टोटल दिया है। पी टोटल का मतलब क्या है, पीए और पीबी दे रखा है। अब आप इसमें रॉल्स लॉ, यहाँ पे मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे आप ऑन द स्पॉट डेरिवेशन जो है कर सकते हैं, फॉर्मूले को मॉडिफाई कर सकते हैं, ये भी पीछे बताया था। अब आप यहाँ पे रॉल्स लॉ लिख लीजिए पीए और पीबी की जगह पे। अब जब आप ये देखेंगे आप कहेंगे इसका मतलब मुझे निकालना क्या है, मुझे यही निकाल काय ए और काय बी। बाकी यहाँ पे अगर आप देखेंगे पी टोटल भी दिया हुआ है, पी नॉट ए भी दिया हुआ है, पी नॉट बी भी नहीं दिया हुआ है। अब क्वेश्चन में 2 वेरिएबल होगा इस इक्वेशन में, तो हमें तो एक ही वेरिएबल चाहिए होता है ना, लीनियर इक्वेशन तभी सॉल्व होती है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, काय ए या काय बी दोनों में से किसी एक की जगह पे हम इनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, क्योंकि काय ए और काय बी का सम 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने इसको सब्स्टिट्यूट कर दिया किसी एक को। और यहां से जब मैं करूंगी तो अब मेरा यहाँ पे काय बी निकल आएगा, काय बी निकलने का मतलब है काय ए भी निकल आएगा 1 माइनस करके। तो ये मेरी कंपोजिशन आ गई सोल्यूशन फेज में। अब बारी आती है वेपर फेज में। तो वेपर फेज की जो कंपोजिशन है वो आपको पता है, वो y इज इक्वल टू पार्शियल वेपर प्रेशर डिवाइड बाय पी टोटल। अब आप क्या निकालेंगे, पार्शियल निकालेंगे। कोई बच्चा के पार्शियल कैसे निकालेंगे, तो बेटा अब हम निकाल चुके हैं ना, पी नॉट ए दिया हुआ है, मोल फ्रैक्शन हम निकाल चुके हैं। ठीक है, अच्छा यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज आती है। मान लो आपको पीए पता लग जाए, आपने कैलकुलेशन कर लिया, पीबी कैसे निकालोगे, या तो फॉर्मूला लगाओगे या एक और बड़ा सिंपल तरीका है, पी सोल्यूशन में से पी ए माइनस कर दो। ठीक है, तो इस तरह से आपने ये जो क्वेश्चन है करना है। बाकी 1-2 क्वेश्चंस और रह गए हैं, वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।